अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पोलर नेचर ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो टॉपिक्स थे हमने जिसमें पढ़ा था कि वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, उसके अंदर हमने इनको स्टडी किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पार्टनिंग जो है वो इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से किस तरह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो पहले जो है वो आप लिखोगे कि ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आप लिखोगे कि नेचर क्या है वाटर के मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर इन नेचर होता है, यानी पोलर ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं। उसमें क्या होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर दो एंड्स होते हैं, एक हाइड्रोजन का एंड होता है और एक एंड होता है ऑक्सीजन का। दो टाइप्स के एटम होते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो दो ही एंड्स होंगे। अब वो कह रहा है कि वन एंड जो है वो मॉलिक्यूल का वो पार्शियली पॉजिटिव है वाइल द अदर एंड इज़ पार्शियली नेगेटिव बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। पार्शियल का मतलब ये होता है, जब आपने 9th क्लास में जब आप पढ़े थे तब आपने डायपोल वगैरह जब पढ़े थे तो उसमें आपने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव को स्टडी किया था कि पार्शियल का मतलब ये होता है कि ना तो उसके अगर पार्शियल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कम्प्लीटली वो पॉजिटिवली चार्ज नहीं है। ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए, थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि वो जो थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसकी वजह से कि क्या है, पार्शियली पॉजिटिव है। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी सी देर के लिए ऊपर कहाँ पर आता है, हाइड्रोजन के ऊपर आता है, फिर वो थोड़ी सी देर के ऊपर कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है। इसलिए इसको पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को लेकिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन पे स्टे करता है और कम टाइम कहाँ पर स्टे करता है, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव चार्ज जो है वो हाइड्रोजन पे भी जाता है थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करता है, ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है किसकी निस्बत, हाइड्रोजन की निस्बत। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर यूजुअली नेगेटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर पोलर सब्सटेंस को किस तरह से डिज़ोल्व कर सकता है। लाइक की आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो एक जैसे सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने आप को डिज़ोल्व कर लेते हैं। अगर वाटर पोलर इन नेचर है यानी उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस या चार्ज है तो इसका मतलब है कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है। ऑल अदर पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। जितने भी पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वाटर का नेचर क्या है, पोलर। Because the positive end of the substance is attracted by the negative end of the water and negative end of the substance is attracted by the positive end of the water। अब देखें, वाटर पोलर इन नेचर है यानी उसके ऊपर एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरी चीज़, कोई पोलर सब्सटेंस इसके अंदर ऐड करेंगे, इसका मतलब है उस सब्सटेंस के अंदर भी एक पॉजिटिव एंड है और नेगेटिव एंड है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जो वो वाला कंपाउंड होगा जो पोलर सब्सटेंस हमने वाटर के अंदर ऐड किया है, सपोज आपने पानी के अंदर NaCl ऐड किया। अब NaCl सॉल्ट है कॉमन और वो एक पोलर कंपाउंड भी है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो जब वो पानी में जाएगा तो Na पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। ठीक हो गया। अब Na पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, वाटर के नेगेटिव की तरफ। वाटर का नेगेटिव क्या है, ऑक्सीजन वाला एंड जो है वो नेगेटिव है, तो Na पॉजिटिव ऑक्सीजन वाले एंड की तरफ, क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो ऑक्सीजन वाले एंड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन के ऊपर अट्रैक्ट होगा। ठीक हो गया। और जब वो अट्रैक्ट होगा तो वो अट्रैक्शन की वजह से उनके दरमियान एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, एक फोर्स डेवलप हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की या कोई और फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। वो कह रहे हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अमंग द आयंस आर ओवरकम बाय द आयन डायपोल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस थी वो और जो आयंस के अंदर फोर्सेस थी वो ओवरकम हो जाएंगी किसके, जो उनके अंदर डिज़ोल्व होने के बाद जो उनकी फ़ोर्स बन रही थी उस फोर्स से। ठीक है, यानी जिसने पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव के दरमियान जो फोर्स बनी थी, ठीक है, वो ओवरकम कर लेगी किसको, जो उन आइंस के दरमियान या जो उन जो आपने आयन डाला था या जो आपने कंपाउंड डाला था उसके दरमियान और वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस थी। ठीक हो गया। इन दिस से पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड्स ऑफ द कंपाउंड आर पुल्ड अपार्ट। और इस तरह वो कह रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स क्या होते हैं कि कंपाउंड के वो उससे सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो उससे सेपरेट होंगे तो वाटर के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होंगे ना। अल्टीमेटली रिजल्टेंटली हमारे पास क्या होता है कि जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड कर जाते हैं और वो सोल्यूशन के अंदर जो है वो सेपरेटली हम उनको रख देते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और हम उनको सोल्यूशन के अंदर यानी उनका जो है सोल्यूशन बन जाता है। यानी सोल्यूशन क्या बन जाता है कि देखें, सिंपल मैं वर्ड्स में आपको समझाती हूँ कि देखें, वाटर का मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान पहले फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक हो गया। वो थी आयन डायपोल फोर्सेस। ठीक हो गया। जो आपने डायपोल फोर्सेस में पढ़ा था उसमें आपने HCl की एग्जांपल ली थी, तो हाइड्रोजन वाटर के अंदर भी वही आयन डायपोल फोर्सेस होती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने NaCl का सॉल्ट डाला था उसके अंदर भी तो फोर्सेस थी ना, उसके दरमियान भी कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस थी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान। जब आपने NaCl को वाटर के अंदर डाला तो जो Na पॉजिटिव था जब वो ऑक्सीजन से अट्रैक्ट किया तो उन दोनों के दरमियान भी एक नई फोर्स डेवलप हो गई। ठीक हो गया। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द आयंस। ठीक है,
ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस, क्योंकि वाटर का जो ऑक्सीजन था उसके ऊपर क्या था, डाइपोल था पार्शियल नेगेटिव का, और Na पॉजिटिव क्या था, उसके ऊपर तो चार्ज था, वो एक आयन था। उस आयन और उस डाइपोल के दरमियान जो फोर्स थी, जो डेवलप हुई नई फोर्स, वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फोर्स को उसने क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया, उसको फिनिश कर दिया। ठीक हो गया। फिर जो नई फोर्स डेवलप हुई थी वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो वाली फोर्स डेवलप हो गई, पुराने बॉन्ड क्या हुए, टूट गए। ठीक है। पुराने बॉन्ड टूटने की वजह से वो आयंस क्या हो गए, सेपरेट हो गए, वाटर के अंदर क्या हो गए, डिजोल्व हो गए, क्योंकि वो हर साइड से वाटर से सराउंड हो गए। फॉर एग्जांपल उसने आपको दी है मोस्ट ऑफ द सॉल्ट, जैसे बहुत से सॉल्ट हैं आपके पास, NaCl है, KCl है, सोडियम सल्फेट है, वो सारे क्या है, वाटर में सॉल्युबल हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट है आपके पास के वाटर पोलर सब्सटेंसेस तो डिसॉल्व कर लेता है क्योंकि वो खुद पोलर है। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर कैसे डिसॉल्व करता है। ऑन द अदर हैंड मैनी कोवलेंट सब्सटेंसेस यूजुअली नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, यानी उनके अंदर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नहीं होता। तो कह रहा है कि उनको वो कैसे डिसॉल्व करता है, जैसे बेंजीन है, जैसे ईथर है, जैसे ऑक्टेन है। ठीक है, जिनके अंदर पोलर एंड्स नहीं होते और वो वाटर के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट भी नहीं होते, तो वो जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है कि सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास से किस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक और प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम। वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम होता है। बिकॉज ऑफ 2 OH बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स 1 H2O मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। ठीक है, वाटर विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। वो कैसे क्रिएट कर सकता है, ये देखें, यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, अब ये 2 हाइड्रोजन्स जो हैं, ये वाला हाइड्रोजन एक तरफ से किसी और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, जैसे ये वाले डायग्राम के अंदर बताया हुआ है कि ये सपोज करें ये सेंटर में जो है ये वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें ये जो हाइड्रोजन स्मॉल वाले बॉल्स हैं ये हाइड्रोजन हैं, जो बिग बॉल है सेंटर में ये क्या है, ऑक्सीजन है। जो स्मॉल बॉल है वो एक ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और वो किसके पास जा सकता है, पार्शियल नेगेटिव के पास। तो ये क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन किसी दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन है जिसके ऊपर लोन पेयर है जिसके पास, वो भी क्या कर सकता है, लोन पेयर भी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है। तो एक बॉन्ड इस लोन पेयर से बन गया, एक बॉन्ड दूसरे लोन पेयर से बन गया। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 OH बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, ठीक हो गया। अब उसने कहा वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल में क्या होता है कि 3 साइड्स एक तरफ होती हैं और एक नीचे से टेल निकली होती है। इस शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक हो गया। वाटर मॉलिक्यूल, जैसे उसने कहा दिस यूनिक बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये क्या करता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स अपने अंदर बहुत से पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो आयंस नहीं बनाते। पोलर का मतलब है कि उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स उनके अंदर होते हैं, लेकिन जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस नहीं बनाते। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनके अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव एंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर के साथ बॉन्ड बना लेते हैं OH के साथ, जैसे कि अल्कोहल्स के अंदर है, एसिड्स के अंदर है, ग्लूकोज के अंदर है, शुगर के अंदर है। ठीक है, ये क्या है, ये पोलर हैं लेकिन नॉन आयनिक हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। नेक्स्ट उसने आपको बताया है कि इफ़ यू ऐड अ लंप ऑफ सीजियम, सीजियम जो है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो वो इतना रिएक्टिव होता है कि अगर आप उसका थोड़ा सा भी जो एक छोटा सा पीस जो है वो वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं ग्लास ट्रफ के अंदर। ग्लास ट्रफ क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब टाइप जो है वो एक शेप होती है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, वो कहता है कि रिएक्शन इतना विग्रस होता है, यानी इतना शिद्दत वाला होता है कि वो जो ट्रफ होता है वो शैटर हो जाता है, टूट जाता है, फट जाता है। ठीक है, अपने पीसेस के अंदर, क्योंकि सीजियम इतना रिएक्टिव होता है। ठीक हो गया।